हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 3 को, 9th क्लास। ओके, आज हम 3 चीज़ें करने वाले हैं। IUPAC की फुल फॉर्म, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सबसे पहले है IUPAC की फुल फॉर्म। ये बहुत बार पूछी जाती है, 1 नंबर में पूछी जाती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, MCQ भी आया था कई बार। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं E से। ओके, X क्या होता है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। X क्या होता है, एलिमेंट होता है। E क्या होता है, एटॉमिक मास। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास ऊपर होता है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है। ओके, ये सब कुछ करने से पहले हमें पता होना चाहिए सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है, नो चार्ज। ये भी किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताए हैं, उसमें से 2 तो न्यूक्लियस के अंदर हैं। कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, प्रोटॉन जो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। किसी भी एटम में प्रोटॉन है वो कांस्टेंट रहेगा, कि हाइड्रोजन में अलग होगा, वो हर एक हाइड्रोजन में कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, कम ज़्यादा नहीं होगा हाइड्रोजन में। ठीक है, ऐसे ही न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कि एक एटम में जितना है उतना ही रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। चेंज क्या हो सकता है कि हाँ, आप इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकते हो, किसी से ले भी सकते हो। अंडरस्टैंड। और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे ये। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट कर रहे हैं Z से। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, कि प्रोटॉन कितने न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। अगर एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया, नीचे लिखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसमें कितने होंगे, प्रोटॉन 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, जो कि मैंने रेड से डिनोट किया है, रेड से। ठीक है जी, हीलियम में कितने होंगे, 2 होंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे। ऐसे ही अगर सल्फर होता, सल्फर में एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 16, उसके एटॉमिक मास कितना उसका प्रोटॉन कितने होंगे, उसमें 16 होंगे। अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं A से। एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा न्यूक्लियस के अंदर, कि जितना एटॉमिक मास क्या होगा, मास एटम, किसी एटम का मास क्या होगा, कि जितना उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर। और एटॉमिक नंबर क्या था, सिर्फ प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, हीलियम का एटॉमिक मास है 4, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, सल्फर 32। ओके, इसमें क्या हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। इसमें एक पैटर्न बन रहा है, क्या हो रहा है, जो एटॉमिक नंबर है ना, उसका डबल है एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका एटॉमिक मास भी 1 है, इसका डबल नहीं हुआ। हीलियम में क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, डबल कर दिया 4 क्या होगा, उसका एटॉमिक मास हो गया। नेक्स्ट कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसका डबल कर दिया 12, एटॉमिक मास हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन का कितना है, 8 एटॉमिक नंबर, उसका डबल कर दिया 16, एटॉमिक मास हो गया। नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर, डबल कर दिया 14, उसका क्या हो गया, एटॉमिक मास। सल्फर का 16 सल्फर पे डबल कर दिया उसका 32 क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। अगर आप इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो पीरियोडिक टेबल की डाली हुई है, उसमें मैंने सारे एटॉमिक नंबर बताए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने ट्रिक बताई है, जैसे 100 से 16 पे कौन सा हो गया, सल्फर, 100 से 16, 100 से सल्फर, 16 पे सल्फर आ गया।
नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको बताया जनरली डबल होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो डबल नहीं होंगे, वो मैंने आपको रेड पेन से लिखे हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब इसका एटॉमिक मास कितना है 35.5। ओके, सो आपने ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरीन। क्लोरीन के जनरली दो आइसोटोप होते हैं, मतलब दो एटॉमिक मास होते हैं, उसमें एक होता है 37, एक होगा आपका 35। उसका एवरेज निकालते हैं तो आता है 35.5। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 11। जनरली इसका 22 होना चाहिए था ना एटॉमिक मास, बट इसका एटॉमिक मास कितना है 21। ओके, नेक्स्ट इज आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों का एटॉमिक मास कितना है 40 है। ओके, मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, डबल होगा एटॉमिक नंबर के। ठीक है, एटॉमिक नंबर में क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक मास में क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि प्रोटॉन है जितने, उसका अगर प्रोटॉन 6 है तो 6 न्यूट्रॉन होंगे, तभी तो ये 12 बन रहा है कार्बन। सो आपको पता चल गया कि जितने आपके प्रोटॉन होंगे जनरली उतने ही आपके न्यूट्रॉन होंगे, बट किस केसेस में अलग भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारा सोडियम है, सोडियम में प्रोटॉन तो कितने हैं 11 है, न्यूट्रॉन 10 है। ओके, जनरली क्या होता है कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होंगे, जितने भी हैं एक जो एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन होंगे, उतने ही आपके न्यूट्रॉन होंगे, बट कई केसेस में अलग भी हो सकते हैं। आपने वो देख लिया है कि इन सब केसेस में अलग आ रहे हैं वो। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास के यूनिट्स। एटॉमिक मास के यूनिट्स पहले हम यूज़ करते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, बट अब हम यूज़ करते हैं U, यूनिफाइड मास, या फिर और क्या यूज़ करते हैं हम ग्राम, कि हम बोल देंगे हीलियम 4 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम। अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 चीज़ें करी हैं। IUPAC की फुल फॉर्म करी है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स करे हैं हमने, एटॉमिक नंबर करा है, एटॉमिक मास करा है। ओके, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की वजह से होता है जो न्यूक्लियस के अंदर है, और एटॉमिक मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ये वीडियो दोबारा देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।